जो आज हम राव मालदेव और शेरशाह सूरी के आपसी संबंधों के बारे में देखेंगे। ये दोनों शासक विस्तारवादी नीति के और महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके राज्य की सीमाएं भी आपस में मिलने लगी थी और ये दोनों ही शासक उत्तरी भारत में सर्वोच्च सत्ता अपनी स्थापित करना चाह रहे थे। इसलिए इन दोनों के मध्य संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हुई। इन्हीं परिस्थितियों में मालदेव द्वारा निष्कासित मेड़ता का राठौड़ सरदार वीरमदेव और बीकानेर का राव कल्याणमल भी उससे असंतुष्ट होकर के शेरशाह के पास चले गए थे। कालांतर में शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सैनिक अभियान करने का निश्चय किया। उसके साथ में वीरमदेव और कल्याणमल राठौड़ सरदार भी थे। शेरशाह ने बीकानेर और अजमेर का मार्ग नहीं पकड़ा। मारवाड़ के आक्रमण के लिए उसने रेतीला मार्ग अपनाते हुए वह अलवर से होता हुआ फतेहपुर डीडवाना पहुंच गया, जिसकी मालदेव ने कल्पना ही नहीं की थी। शेरशाह ने अनुमान लगाया कि जहां मालदेव की सुदृढ़ किलाबंदी है, यदि उन मार्गों से होकर वह जाता तो उसका सेना को उसके शक्तिशाली जो सामंत उनका सामना करना पड़ता। इसलिए उसने उन मार्गों को नहीं चुना और वह डीडवाना पहुंच गया। रास्ते में उसने मालदेव के सेनानायक कुप्पा को परास्त करके वो सामेल के अंदर डेरे डाल दिए। मालदेव भी जेतान के पास गिरी नामक स्थान पर पहुंच गया था। वह शेरशाह के डेरे से लगभग 28 मील दूर था। दोनों सेनाएं लगभग एक माह तक आमने सामने डटी रही। यह स्थिति शेरशाह के लिए अधिक कठिनाईजनक थी, क्योंकि वह शत्रु प्रदेश में था, जहाँ उसे रसद और अन्य सहायता प्राप्त होना भी बहुत कठिन था, जबकि मालदेव अपने गृह क्षेत्र में ही था। इन स्थितियों में शेरशाह चाह रहा था कि कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे मालदेव उसके ऊपर आक्रमण करे और युद्ध शुरू हो जाए। उसने कूटनीति का सहारा लेकर के और राजपूतों में फूट डालने का निश्चय किया और उसके खेमे में उपस्थित जो राठौड़ सरदार वीरमदेव कल्याणमल के हाथों उसने मालदेव के प्रमुख सरदार जेता और कुप्पा के पास में कुछ 20-20 हजार रुपये के धनराशि पहुंचा दी उनके डेरे पे और उनसे ये कहा कि वह उन्हें कंबल और सिरोही की तलवारें खरीद कर दे। राठौड़ सरदारों के विरुद्ध उसने गुप्त रूप से पत्र लिख कर के भी मालदेव के डेरे के पास डाल दिए। उनका यह आशय था कि मालदेव के कुछ राठौड़ सरदार जो है शेरशाह से मिल गए हैं और उन्होंने शत्रु को आश्वासन दे दिया है कि वह युद्ध में मालदेव को बंदी बनाकर उन्हें सौंप देंगे और यदि वह जांच करना चाहते हैं इन सरदारों के पास में डेरे में धन भी मिल जाएगा। मालदेव का अपने सरदारों से विश्वास जो है उठ गया और आशंकित होकर बिना अपने सरदारों से प्रमुख सरदार से राय के बिना वह अपनी प्रमुख सेना के साथ भाग निकला। जेता और कुप्पा जो राठौड़ सरदार थे, उन्हें अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलंक से बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने अपनी सेना के साथ में शत्रु से मुकाबला करने का निश्चय किया। राजपूतों के डेरे में होने वाली गतिविधियों की जानकारी शेरशाह को मिल गई और उसने अपने डेरे 7 मील पीछे हटा दिए। राठौड़ सरदारों ने प्रातः मुँह अंधेरे जब जो है शेरशाह के विरुद्ध आक्रमण के लिए प्रस्थान किया, लेकिन वो रास्ता भटक गए थे। उन्हें शेरशाह के डेरे नहीं मिले और जब वो डेरे तक पहुंचे तब तक काफ़ी दिन चढ़ गया था। जनवरी 1544 को सुमेल के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। राजपूत सेना जो संख्या में काफ़ी कम थी, फिर भी उन्होंने इतना उत्साह जोश से आक्रमण किया कि शत्रु सेना के पैर उखड़ गए और कहा जाता है कि उस समय शेरशाह ने अपनी विजय के लिए युद्ध क्षेत्र में ही खुदा से जीत की कामना की, जिससे जो है सेना में उत्साह बना रहे। ठीक इसी समय उसका सेनानायक जलाल खां जुलानी एक नई सेना लेकर वहां आ पहुंचा, जिससे मुस्लिम सेना में पुनः जोश उत्पन्न हो गया और राजपूत सेना को उन्होंने घेर लिया और अधिकांश राजपूत सैनिक तथा प्रमुख सरदार जेता कुप्पा और अन्य सरदार लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार शेरशाह की जो जीत थी, जब उसकी सूचना उसे मिली तो उसके मुंह से अनायास ये शब्द निकल पड़े, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए करीब करीब दिल्ली का राज्य खो दिया होता। इस प्रकार हमें इस युद्ध में जो शेरशाह की जीत तो हुई, लेकिन कितनी कठिनाई से जीत प्राप्त हुई उसका आभास होता है।
और कालांतर में मालदेव जो है वह शेरशाह का उसने सामना नहीं किया और वहाँ से वह अपने राज्य क्षेत्र में चला गया सिवाना की पहाड़ियों की तरफ। और शेरशाह ने जोधपुर में अधिकार कर लिया जोधपुर पर, और बाद में उन्होंने जो है बीकानेर मेड़ता पर भी अधिकार करके उसके सेवा में उपस्थित बीकानेर राव कल्याणमल और वीरमदेव को मेड़ता प्रदान कर दिया और कालांतर में वह चित्तौड़ होता हुआ पुनः लौट गया। इस प्रकार यदि मालदेव अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता और अपनी पूरी सेना के साथ यदि उसने शत्रु का मुकाबला किया होता तो निश्चित ही इस युद्ध का परिणाम अलग हो सकता था, और यदि शेरशाह को जीत भी मिलती तो वह भी उसके लिए काफ़ी आत्मघाती सिद्ध हो सकती थी। धन्यवाद।